देखिए बच्चों, मैं आपको 10th क्लास की आज 4.3 एक्सरसाइज, बहुत ही टिपिकल एक्सरसाइज है ये। बड़े बड़े स्टूडेंट भी इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि आगे जाके वो इंटीग्रल के क्वेश्चन निकालते हैं। तो वो इस इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको पूर्ण वर्ग विधि। मैं आपको ऐसी टेक्निक दे रहा हूँ आज कि आप कैसा भी कठिन क्वेश्चन हो, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जा सकता है, उसकी आज आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे मेथड सिखा रहा हूँ। इस मेरे यूनिक मेथड को आप माइंड में रख लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो, वो देखो कैसे निकलता है। मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन है, यानी आपको समीकरण दिए 2x² - 7x + 3 = 0। बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो, जैसे यहाँ 2 है, उसी को ही सबसे डिवाइड करना है। देखो इस मेरे मेथड के द्वारा आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² बचा, -7/2 × x + 3/2 = जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। देखो बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी x का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, इसको रफ में लिख लीजिए और हमेशा उसको 2 से डिवाइड करिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने 7/2 को 2 से डिवाइड किया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान सकते हैं, उसको उल्टा कर दीजिए, जिससे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में करा रखा है। मैं आपको इस स्टेप और यहाँ पर सिखाऊंगा। 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4। फिर सुन लीजिए बच्चों, मैंने क्या करा, x का कोफिशिएंट लिया, उसको t से डिवाइड किया तो ये कंडीशन आ गई, यहाँ 7/4 आ गया। 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे वैल्यू आती है ना, उसका आपको हमेशा स्क्वायर करना है। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 16। आपको इस वैल्यू को जो यहाँ पे निकल के आई है, स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पर उतना ही प्लस में लिखना है, ये तो आपको उतर जाएगा। इसके बाद, इस स्टेप के बाद, इस x के बाद, इस वैल्यू के बाद आपको इतना ही यहाँ पर 49/16 प्लस करना है, इतना ही आपको माइनस करना है बेटा, और ये वाली चीज़ आपको यहीं उतार देनी है। फिर समझ लीजिए मैंने क्या कहा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद, यानी कि ये जो x का कोफिशिएंट होता है, उसको हाफ करने के बाद जो भी डिजिट आती है उसको हमेशा स्क्वायर करते हैं। यहाँ जो भी कोई वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने के बाद जितनी वैल्यू आती है यहाँ पर उतने ही जोड़ देते हैं, उतने ही माइनस कर देते हैं। अब बेटा आप ध्यान सुनो, आपको यहाँ से यहाँ तक का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या है देखिए, x माइनस ये 49 7 और 16 4 का और होल स्क्वायर। देखिए चेक कर लीजिए, a² + b² + 2 × ab। जब इसको आप रफ में सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी एच ही आएगी। इसको समझना है बस बच्चों आपको ध्यान से। जो हम छोटी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन आसानी से कर सकें। फिर आपको ये जो जितना भी कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, जितना भी आपको कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, इसको बराबर के दिल ले जाना है। कैसे, ये प्लस का -49 है तो इधर जाके प्लस का हो गया, ये माइनस का है ना बेटा, इधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो गया। देखिए यहाँ तक कुछ नहीं करा मैंने, जो यहाँ पे एक बार जोड़ा था, घटाया था, यहाँ से यहाँ तक का होल स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद कोई भी कोफिशिएंट होता है उसको राइट साइड में ले जाते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, 7/4 का होल स्क्वायर = इसका जब आप एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए 16 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 49, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, जब 2 8 जा डिवाइड करते हैं 24 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर = ये 16, और 49 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बच्चों, 25। अब बेटा आपका स्टेप बहुत समझने वाला है, बहुत ध्यान से आपको समझा रहा हूँ मैं। यहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, x - 7/4 का होल स्क्वायर और = यहाँ पे क्या है, 25/16।
अगर बेटा यहाँ पर ये चीज़ अगर नेगेटिव आ जाती है यानी माइनस में आ जाती, फिर हम क्वेश्चन नहीं करते, तभी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं होता। यानी आपकी हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल नहीं कर सकते थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, और जब ये होल स्क्वायर है, जब इस पर ये होल स्क्वायर रूट चढ़ेगा, इस पर देखिए कैसे, इस पर रूट चढ़ेगा ऐसे करके, 25/16 है, तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं। ऑलरेडी जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो रूट नहीं चढ़ पाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, वो भी आपका हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है बच्चों कि अभी या फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना, अगर माइनस आ जाए यहाँ पर बाय द वे, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना और आपको लिख देना है इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नहीं होगा। आगे की क्लास में उसका दूसरा मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आपके कोर्स में इतना है। देखिए कैसे, अब जैसे आपने प्लस माइनस लिखा तो x - 7/4 इक्वल टू बेटा 25 का रूट आप जानते हैं 5 होता है और 16 का 4 होता है। आपको प्लस माइनस लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर बेटा आपको टेक्निक सिखाता हूँ मैं। तो टेक्निक ये है कि बेटा एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। जब प्लस लेना है तो आप ऐसे करके 7/4 इक्वल एक बार प्लस यानी 5/4 लेंगे। पहले ये वाला पोर्शन हल करेंगे कैसे, x - 7/4 इजिकल टू 5/4 और x इजिकल टू 5/4। ये माइनस का उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता है 4, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 4 3 12 हो गया, ये x की वैल्यू आ गई बेटा 3। सिमिलरली आपको एक बार माइनस करना है, x - 7/4 इक्वल एक बार माइनस लेना है 5/4, फिर वो सेम कंडीशन -7/4 इक्वल टू ये 5/4, ये प्लस माइनस का है उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, यानी 5/4 प्लस 7/4, और आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास ये 4 आया तो कितना आ जाएगा 12, ये भी आपका आंसर आ गया 3। देखिए बच्चों, एक बार मैंने प्लस लिया है ना यहाँ पर, एक बार बच्चों यहाँ पे माइनस लेना है। जब यहाँ माइनस लेंगे ये माइनस रहेगा, ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा, ये माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा बेटा। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5 और प्लस का 7, इट्स मीन 2/4, इट्स मीन 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका आंसर बेटा 1/2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि एक बार बेटा प्लस लेना है और एक बार बेटा माइनस लेना है, बाकी आपको एलसीएम लेना आता है। मैंने अपनी वीडियो के द्वारा अपने मेथड से कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से आपको मैं ये पूर्ण और विधि के द्वारा क्वेश्चंस को हल करना सिखा दूं, और आप बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना अपने आप मेरे में इस मेथड से, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप स्वयं अपने आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। और मैं एक्सरसाइज भी कराऊँगा। पहले मैंने आपको मेथड देने की कोशिश की है। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो आप उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो विद एक्सरसाइज के साथ देता रहूँगा। थैंक यू बेटा।